हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट के, जिनके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तन से बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। और जो इसमें हमने आपकी यूनिट ले रखी है, सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो बता चुके हैं। क्लास हमारी थर्ड है, वो क्लासेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा। क्लास थर्ड है, तो इसमें हम जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं उसका आंसर देखिए क्या है। तो इसमें हम आपको बताएंगे जो मध्यम पाषाण काल की सांस्कृतिक विशेषता एंड धातु युग संस्कृति की विशेषता का वर्णन कीजिए। इन दो क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाले। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये सब पहले ही हमने क्वेश्चन करा चुके हैं जो ऊपर जा रहे हैं, तो आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा। तो आप सभी स्टूडेंट को हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने जा रहे हैं। भारत के धातु युगनीय संस्कृति, भारत के धातु युगनीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एंड आंसर देखिए यहाँ से। पूर्ण पाषाण, मध्यम पाषाण तथा उत्तर पाषाण युग को सामूहिक रूप से पाषाण युग की संज्ञा दी जाती है। तो एक चीज और, आपके पेपर में पाषाण युग की संज्ञा या पाषाण युग की संस्कृति के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको यही लिखना है। जैसे पूर्ण पाषाण, मध्यम पाषाण, उत्तर पाषाण संस्कृति की विशेषता इसके अंदर आएगी। ठीक है, मानव ने प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाए तो एक समय ऐसा आया जब उसे मात्र पाषाण प्रयोग से विपरीत सी होने लगी। तो जब ऐसा समय आया कि जो पाषाण युग के जो धातु होते थे उनका जो प्रयोग होता था ना, तो उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग वो नहीं थे। तो ऐतिहासिक धारणा के स्वाभाविक स्वरूप अनुशीलन करते उसने कुछ और नवीन खोज द्वारा धातु के महत्व को समझना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कुछ अपने जरूरत के अकॉर्डिंग जो कुछ खोज किया, जिसमें उन्होंने धातु के जो युग है ना उनको समझना शुरू कर दिया, उनके महत्व को उन्होंने समझा। परिणाम स्वरूप उस युग का आविर्भाव हुआ जिसे इतिहास में धातु युग से नाम से जाना जाता है। और तो उन्होंने खोजते हुए एक धातु युग की जो नाम से जाना जाता है धातु युग को की खोज की। पाषाण टूट सकता था, उसे मोड़ना घुमाना कठिन था। इसके विपरीत धातु द्वारा निर्मित उपकरणों में टिकाऊपन, चिकनाहट और शुद्धता अपेक्षित थी। तो जो पाषाण का प्रयोग किया जाता था ना, तो उसमें वो देखो उसे मोड़ा नहीं जाता था, घुमाया नहीं जाता था, वो टूट भी सकता था। लेकिन वहीं उसके जो विपरीत है ना, जो धातु का प्रयोग किया जाने लगा, उससे जो उपकरण बनाए जाते तो औजार, उसमें चिकनापन भी होता था और टिकाऊ भी होते थे और सुंदर भी दिखते थे। धातु को किसी भी रूप में ढाला जा सकता था। इन्हीं विशेषताओं के कारण मनुष्य ने पाषाण प्रयोग की अपेक्षा धातु प्रयोग को महत्व दिया। तो ये सब इनकी विशेषता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो पाषाण का प्रयोग कम किया जाने लगा, धातु का प्रयोग ज़्यादा किए जाने लगा, उनको महत्व को उन्होंने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका, धातु युग के भारतीय केंद्र। और इसके कुछ केंद्र होते जहाँ से धातु प्राप्त किए जाते, जैसे लोहे, तांबे अलग अलग, जैसे मथुरा से हो गया, कानपुर से हो गया, उनकी चीज़ें प्राप्त होती है जिले से। देखिए, दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग होने तथा उत्तर भारत में तांबे का प्रयोग होने के परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण भारत में किसका प्रयोग होता है, तो लोहे का होता है, उत्तर में तांबे का। कानपुर और मणिपुर तथा मथुरा जिले से तांबे के बने अनेक बारीक औजार। तो जो कानपुर है, मथुरा है, उनसे बने ना जो अनेक जो बारीक औजार होते हैं, जैसे कि तलवार, भाले प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर ये चीजें बनती है। इन उपकरणों का विस्तार प्राय सारे उत्तरी भारत में हुगली से सिंधु नदी तक, हिमालय की तराई से कानपुर जिले तक पाए गए। और ये जो औजार बनाए गए थे कहाँ से पाए गए, तो जो सिंधु नदी है, हिमालय है, कानपुर है, इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के समाधियों से तांबे के बने प्याले या जीवन के नियम, व्यवस्था तथा मान्यताओं में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। जो उनकी सामाजिक जीवन में जो मान्यताएं होती है, व्यवस्था, उसमें कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। लेकिन उत्तर जो पाषाणकालीन सामाजिक जीवन अभी भी अव्यवस्थित था, मतलब वो एक तरह से बना अच्छे तरह से नहीं था। धार्मिक विषयों में अभी भी प्रगति का दैविक रूप भूतिया में विश्वास
तथा चट्टान, नदियाँ, पर्वत और वृक्ष आदि की पूजा प्रमुख थी। तो जो आपको कह सकते प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि देवी देवताओं की पूजा करना, भूतों में विश्वास करना, जो चट्टान, नदी और पर्वत होते हैं ना, उन सब की पूजा करना उनको प्रमुख माना जाता था। आर्थिक तथा उद्योग धंधों के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ और उनका जो आर्थिक होता है, उद्योग धंधे, उन क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया धातु युग के जरिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मध्यम पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका उपकरण दिया है और सेकंड पॉइंट ये दिया है। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमने कोई हेडिंग डालना है और प्लस एक्सप्लेन करना है पेपर में। मध्यम पाषाण काल में मनुष्य ने लघु अवतारों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। मध्यम पाषाण कालीन उपकरण का आकार अत्यधिक छोटा होते थे। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच तक के होते थे। तो उस समय में जो अलग अलग तरीके होते उनके निर्माण करना शुरू कर दिया था औजारों का। और उस टाइम के जो उपकरण होते थे ना, तो कैसे होते थे, उनकी जो साइज क्या होती थी, तो आधे इंच से लेकर पौन इंच के बीच में ही होते थे। ठीक है। और इनकी नुकीली हिस्से के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, किसी भी जैसे खुदाई करने के लिए इस उपकरण का। और ये देखिए, ये ना कुछ कठोर भी होते थे। देखो आप, कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों का भी उपकरणों के निर्माण में उपयोग होने लगा। पहले इसको ना कठोर चट्टानों के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसको मुलायम चट्टानों के लिए भी प्रयोग किए जाने लगे। और जो मध्यम पाषाण काल में ना कुछ हड्डियों के जो स्थान मिले, देखिए कुछ स्थानों पर हड्डी और सींग से बने उपकरण भी मिले हैं कि किस चीज़ से बनाई जाती थी। तो हड्डियों से बनाई जाती थी, सींगों से, जो गाय अलग अलग मतलब पशुओं के सींग होते हैं, जैसे गाय भैंस, उनके सींगों से भी बनाई जाती थी, हड्डियों से भी बनाई जाती थी औजार उपकरण। मध्यम पाषाण काल के उपकरण जो उनके होते हैं ना, कीमती पत्थरों से भी बने होते थे। कुछ मेन पॉइंट देखिए, कीमती पत्थरों से बने होते थे। कुछ उपकरण का आकार त्रिभुज और समलम चतुर्भुज के समान होता है। तो उनका जो आकार किस टाइप से होता था, तो यहाँ पर लिखा है। एंड ये आपको समझ में आ गया कि वहाँ पर जो उपकरण का निर्माण शुरू हो चुका था और कठोर चट्टानों के लिए भी प्रयोग किया जाता था, मुलायम चट्टानों के लिए भी। और जो इनकी साइज थी आधे इंच से लेके पौन इंच के बीच में होती थी। और ये बनाए किससे जाते थे, तो ये हड्डियों से और सींगों से बनाए जाते। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है बना के। एंड सेकेंड, तो जो आपका सेकंड पॉइंट है, दाह संस्कार, मतलब इसका मतलब है कि जो आदमी मर जाता है उसके बाद वो काम क्रिया की जाती है, तो वो सभी उस समय में चालू हो चुके थे कि मनुष्य की जो मुक्ति के लिए जो किए जाते पूजा पाठ। इस काल में लोगों के दाह संस्कार की प्रक्रिया भी आरंभ कर दिया था। उत्खनन के दौरान अनेक अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। उनमें से कुछ अस्थियों के सिर पूर्व की ओर तथा कुछ के पश्चिम की ओर पाए गए। स्वर्ग के शीश के पास से कुछ पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए। इससे इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वदाह संस्कार के समय धार्मिक अनुष्ठान का प्रयोग शुरू हो गया था। मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थि पंजर मिलने से इस धार्मिक विश्वास के साथ जोड़ा जाता है। तो उस समय ना जो धार्मिक जो होती है पूजा पाठ वो शुरू हो चुके थे। उस समय जो लोगों को दफनाया जाता था, कुछ जो सर होते थे पश्चिम की तरफ, तो कुछ पूर्व की तरफ, अलग अलग तरीक़ों से अपने पूजा पाठ अपने अकॉर्डिंग उन्हें दाह संस्कार किए जाते थे। और वहाँ पर कुछ अवशेष मिले जो कुत्तों के भी होते हैं उसको। इससे इन्हें पता चल रहा है कि जो धार्मिक विश्वास जो जुड़ा हुआ था उनके साथ, तो वहाँ पर ये भी काम चालू हो गया था दाह संस्कार का। ठीक है। थर्ड पॉइंट है भोजन। मध्यम पाषाण काल के मानव को पशुपालन का महत्व महसूस होने लगा था। इस काल के लोग जंगली पशु पक्षियों का शिकार करके, मछली पकड़कर तथा जंगल के कंदमूल विभिन्न प्रकार के फल फूल इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। आगे चल के वे अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पशुपालन भी करने लगे। मध्यम पाषाण काल के अंतिम काल में वे कृषि भी करना शुरू कर चुके थे। तो उस समय जो भोजन के लिए वो क्या क्या चीज़ें पर निर्भर थे, तो सबसे पहले वो पशुओं को मार के खाते थे, जैसे मछली हो गया
एंड अलग जो भी होते हैं उनको मार के पका के खाना शुरू कर दिया। जो पेड़ पौधों से फल प्राप्त होते हैं जंगलों से, उनसे खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनको अपने भोजन की आवश्यकता महसूस होने लगी ना, तो उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, उनसे प्राप्त चीज़ों को भी खाने लगे एंड जो कृषि भी करना शुरू कर दिया था, उसके लास्ट तक की जो खेती बाड़ी करके भी अपना भोजन यापन कर सके। तो इसी टाइप से आपको पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 पशुपालन हेडिंग। मध्यम पाषाण काल के लोग जंगली पशु पक्षियों के अलावा गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस आदि का भी शिकार करते थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें इन पशुओं का महत्व जाना और उन्हें पालना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो जंगली पशु तो होते हैं पक्षी, उसके अलावा भी जो आपको गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन सब का भी जो शिकार के लिए प्रयोग करते थे वो अपने खाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ना, उनको अपनी ज़रूरत के लिए महसूस और जो पशुओं के ना महत्व को उन्होंने जाना और उन्हें पालना शुरू कर दिया। मध्यम पाषाण काल के अंत तक मानव ने पशुपालन और अंत तक कृषि करना भी सीख लिया, और उन्होंने पशुपालन करना भी सीख लिया और कृषि करना भी सीख लिया। मध्यम स्थान के बगोड़ों पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास हो सकता है। राजस्थान के अतीत नामक झील के जवान के अधिक प्रतीक होता है कि वह लगभग 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। मध्यम संस्कृति 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। तो उससे पहले देखिए 4000 जो ईसा पूर्व है, उससे पहले मध्यम पाषाण काल की संस्कृति थी। और उनसे ये भी पता चला है कि जो राजस्थान में होते हैं ना, वहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए जाते थे। कब, तो 700 से 600 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो आपको यहाँ मेन पॉइंट थी पशुपालन, मतलब कि पशुपालन करना शुरू कर चुके थे उस टाइम में, और लोगों की अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग पशुओं को पालना, उनकी खेती बाड़ी में प्रयोग करना, कृषि करना, ये सब। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवास, मतलब एक रहने की जगह। मध्यम पाषाण काल के अंतिम समय में मानव पहाड़ों और गुफाओं से निकलकर समतल स्थानों में झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किए। इसके घर लकड़ी, घास, भूसे और पत्थर से बने होते थे। तो जो मध्यम काल में, जो पहले तो आपको पता है जो पहाड़ों में रहते थे, गुफाओं में मनुष्य रहते थे, लेकिन उनके बाद उन्होंने एक ज़मीन होती है वहाँ पर उन स्थानों पर आए और झोपड़ी बनाए और वो रहना शुरू करिए। और घर किस टाइप से बने होते थे, लकड़ी के, घास भूसे से, पत्ते से बने होते थे, तो कुछ हड्डियों से भी बने होते थे उनकी छत। ठीक है, और जो फर्स्ट होता है, जो ज़मीन होती है, उसको मट्टी से लीपे होते थे, उससे बनाते थे। सोने के लिए घास फूस और लकड़ी से बने बिस्तर का इस्तेमाल करते थे, और सोने के लिए भी उन्होंने अपना जुगाड़ बना ही लिया था। लकड़ी के जो घास फूस होते हैं उनसे बिस्तर बनाना सीख गए थे। इस काल में मानव ने नदी, नालों तथा अन्य जल स्रोतों के निकट अपने घर को बनाने लगे। खाद्य पदार्थों को अपने घरों में संग्रह करना आरंभ कर दिया। तो उन्होंने घर अपना कहाँ बनाया, नदी नालों के किनारे की, जिससे उनको पानी की सुविधा हो सके। और जो खाने पीने की जो चीज़ें ना, उन्होंने अपने घर में रखना भी शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। एंड आपका जो क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के कंप्लीट आंसर करा चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा प्लीज़। एंड अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है तो कर लीजिएगा। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब and share video. Thank you.